हेलो दोस्तों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा स्पेस टाइम ऑफ रेफरेंस। स्पेस टाइम ऑफ रेफरेंस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, मोशन को डिफाइन करने के लिए, किसी पार्टिकल का या बॉडी का मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मोशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे हम लोग मोशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, when a body continuously changing its position with respect to surroundings, then we say the body is in motion। मतलब जैसे उदाहरण लेते हैं, ट्रेन, एक चलता हुआ ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी बाहर खड़ा है। ठीक है, तो जब हम लोग ट्रेन में जो बैठा आदमी है उसको देखेंगे ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो वो रेस्ट में है। अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो आदमी रेस्ट में है, लेकिन जब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर का आदमी को लेंगे, ये जो बाहर जो खड़ा आदमी है उसके अनुसार देखेंगे, तो ट्रेन में जो बैठा आदमी है वो ट्रेन के साथ मोशन में है। ठीक है, और जो आदमी ट्रेन में बैठा है वो कह रहा है कि मैं रेस्ट में हूँ। ठीक है, तो मतलब कि मोशन को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में या फिर जो बाहर खड़ा आदमी है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो ट्रेन है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है उस आदमी के लिए, या फिर जो एक बाहर खड़ा आदमी है वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है उस ट्रेन में बैठा आदमी के लिए। अगर बाहर खड़ा आदमी के अनुसार देखेंगे तो वो आदमी मोशन में है, और हम लोग ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो आदमी रेस्ट में है। तो इसी तरह का कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ज़रूरत पड़ा। और इसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मेरे सामने से, मान लो मेरे सामने से एक कार जा रहा है राइट से लेफ़्ट की ओर। ठीक है, एक कार जा रहा है राइट से लेफ़्ट की ओर, लेकिन यही आपके लिए लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है। ठीक है, मेरे अनुसार ये राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा है, लेकिन आपके अनुसार ये लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो इसी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसे डिफाइन करने के लिए तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे कहा गया है फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर्स इन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। इसका कहना है कि अगर हम किसी पार्टिकल का मोशन का मेजर करते हैं अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तब उसका वैल्यूज भी डिफरेंट होगा। ठीक है, और इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, और मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जर्वर्स दिया है A, B, C, जहाँ ये जो है 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूविंग है, और ऑब्जर्वर B वो रेस्ट में है। ये रोड है, मान लो रोड के बगल में स्टैंड है, खड़ा है, और उसका वेलोसिटी जो है 0 होगा। ठीक है, और अगला जो ऑब्जर्वर्स है ये भी वेलोसिटी यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूविंग है। कह सकते हैं कि मेरा ये लेफ्ट साइड में मूविंग है, और जो ऑब्जर्वर सी है ये राइट साइड में, यानी दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है। और मैंने यहाँ पे एक बस लिया है जो कि रोड में चल रहा है। तो जब बस ए के सामने से गुजर रहा था, जब बस ए के सामने से गुजर रहा था, तब ए को लग रहा था कि बस जो है वो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। यानी कि ऑब्जर्वर ए यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी मान सकते हैं ऑब्जर्वर्स को। ठीक है, तो जब बस ये के सामने से गुजर रहा था तो ये को लग रहा था कि बस जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब जब बस सामने से आकर बी के सामने आया, तब बी को लग रहा था कि जब बी उसका मेजर किया, ठीक है, तो बी को लगा कि बस जो है बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, जब ये मापा इसको
तो उसको लगा कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस जा रहा है। जब बी मापा तो बी को लगा कि बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और जब बस सी के सामने आया, जब सी के सामने से गुजर रहा था और सी जब इसको मापा तो सी को लगा कि बस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, देखो यहां ऑब्जर्वर ए वो बस का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है, इसलिए इसका जो वेलोसिटी है और इसका जो वेलोसिटी है दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो बी है वो तो रेस्ट में है, बस जितना स्पीड में जा रहा है उसको उतना ही फीलिंग होगा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा है। और यहाँ जब सी और बस दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इस दोनों का माइनस हो जाएगा। अब तो यहाँ देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी और ऑब्जर्वर सी तीनों का अलग अलग मान आया। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा था कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैज डिफरेंट वैल्यूज, एक भौतिक राशि का जो मान होगा वो अलग अलग होगा जब मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर्स इन डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, जब हम लोग अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका मापदंड करेंगे, इसका मेजर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का प्रकार, जो कि दो प्रकार का होता है। पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों इसको हम लोग पहले नीचे समझते हैं अच्छे से। ठीक है, मैंने नीचे कुछ लिखा है और यहाँ पे है FOR का मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग दो प्रकार के बांट दिए हैं, जो कि एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा है मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखो जब फ्रेम रेस्ट में है मतलब कि उसका वेलोसिटी 0 है, और जब वस्तु रेस्ट में है मतलब कि उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी 0 है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, तो इसमें तो वस्तु जो है वो रेस्ट में है तब उसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तब उसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगा। ठीक है, और अगला है मोशन फ्रेम रेफरेंस। दो कंडीशन में, पहला तो ये है एक पार्टिकल जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी कि मोशन कर रहा है, और उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 है मतलब कि उसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और अगला है नॉन कांस्टेंट यानी कि जो पार्टिकल है वो भी वेलोसिटी से मोशन करता हुआ जा रहा है, मतलब कि इसमें जो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अगर उसमें कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब उसमें फोर्स लग रहा है यानी कि एक्सटर्नल फोर्स उसमें लग रहा है। ठीक है, अब इसमें फोर्स 0 है, इसमें भी फोर्स 0 है, इसमें फोर्स 0 नहीं होगा, इसमें वेलोसिटी 0 है यानी कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें एक्सेलरेशन भी 0 है, इसमें भी एक्सेलरेशन 0 है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा दोनों सिस्टम जो रेस्ट में है और जो भी वेलोसिटी से यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, मोशन करता है, वो अनएक्सेलरेटेड है। और हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं कि द फ्रेम्स विद रिस्पेक्ट टू विच एन unaccelerated body is unaccelerated, that is at rest or moving with constant linear velocity are called inertial frames। मतलब कि इसमें constant velocity है, रेस्ट है, unaccelerated है, तो ये दोनों ही unaccelerated है। ठीक है, और ये जो है लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है, मतलब कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब फ्रेम एक्सीलरेटेड हो
तो वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ये सिस्टम जो है ये एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और यहाँ हम लोग लिखे हैं कि वी कैन से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वी कैन से दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स गुड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या लिखे हैं कि द फ्रेम्स विद रिस्पेक्ट टू विच एन अनएक्सेलरेटेड बॉडी इज एक्सेलरेटेड, कोई बॉडी अनएक्सेलरेटेड है और फोर्स लगने के बाद उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या होगा, नॉन एक्सेलरेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि इट इज एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग फ्रेम्स। हाँ, एक बात हम यहाँ बोलना नहीं बोले हैं, जैसे सो अनएक्सेलरेटेड एंड नॉन रोटेटिंग मोशन आर इनर्शियल फ्रेम एंड हियर एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं अर्थ जो है वो रोटेटिंग और सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, वो दो तरह का मोशन एक साथ करता है, एक तो वो अपने कक्ष में मोशन करता है और दूसरा वो सन के चारों ओर सर्कुलर मोशन करता है, जिसका हम लोग रोटेटिंग मोशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब अर्थ जब रोटेटिंग मोशन करता है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और हम अगर स्टार की बात करें, स्टार स्टार जो है वो एक ही जगह में स्थित है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।